नमस्कार, आप सबका मेरे संत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ऐसे समाचारों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा से प्रेरित मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहता है, और ऐसे समाचार जो हमारे देश के हित में, जिसमें हमारे देश का भला हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और जैसा कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोलूँगा, मेरी जो समझ उसके बारे में बोलूँगा। अगर आपका समझ, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, अलग है, तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग उस पर और डिस्कशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या और चेंजेस करना चाहिए या ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो मेरा जैसा बोला कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो लेट अस कंटिन्यू ऑन द न्यूज़। अमेरिका में, यूरोपियन देशों के और भी बहुत सारे विदेशी कंपनियों के, ऐसी कंपनियां जो एजुकेशन फील्ड में हैं, उनका लगभग 12 बिलियन US डॉलर का पैसा डूब चुका है। क्यों? गवर्नमेंट का जो कंपनियों पर, विदेशी कंपनियों पर क्रैक डाउन है, या फिर देसी कंपनियों पर क्रैक डाउन है, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती, उनके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, या फिर जो उसके हिसाब से व्यवहार नहीं करती है, जो अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ का विरोध करती है, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जो कि US में लिस्टेड चाइनीज़ कंपनी है, उनका लगभग 400 बिलियन डॉलर का पैसा जो है डूब चुका है। क्यों? लोगों में हताशा की स्थिति है, रोड में पुलिस आ गई है, लोग रोड में आ गए हैं, उनकी जीवन भर की कमाई, उन्होंने जो अपना पैसा जमा किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो सब पैसा डूब रहा है, हताशा की स्थिति है। क्यों? As per the Time magazine, why the fate of the many property developer company, especially the Evergrande company, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन रही है। एवरग्रांड कंपनी जो कि बैंक करप्ट होने वाली है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों के लिए घर बनाती है। इसमें लगभग जो है 1.5 मिलियन पीपल लोग का जिंदगी भर की कमाई लगा हुआ है अपने घर को बनाने के लिए, और वो एवरग्रांड कंपनी अब दिवालिया होने वाली है। एवरग्रांड कंपनी छोटी कंपनी नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका टोटल डेप्थ जो है लगभग 305 बिलियन US डॉलर का है, जो कि चाइना की GDP का 2% है। और इस कंपनी को इसी साल 124 बिलियन डॉलर को पे करना है, और उनमें से 19.3 बिलियन का बॉन्ड है, इसी साल पे करना है। और इसके पास अभी लगभग पैसा, इसका 10% केवल इसके पास में। तो क्या होगा? ऐसा बोला जाता है कि इस कंपनी में बहुत सी चाइना की देसी कंपनियों का, लगभग 171 कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। ओके, और 121 फाइनेंशियल फर्म का भी पैसा लगा हुआ। तो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना के इकोनॉमी के लिए, और वो कंपनी भी डूबने वाली है। क्यों? लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग रोड पर आ गए हैं, चाइना की इकोनॉमी डाउन, नीचे जा रही है। क्यों? चाइना गवर्नमेंट अपने देश में जो भी कंपनियां जो अच्छी तरह से काम कर रही है, जो पैसा बना रही हैं, और जिनका प्रभुत्व इतना हो गया है कि वो गवर्नमेंट की सभी इनअप्रोप्रिएट मांगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए गवर्नमेंट उस पर अपना क्रैक डाउन लगा रही है। तो वहाँ पर सारी बड़ी कंपनियाँ, एजुकेशन फर्म हो गया, या फिर अभी ये एवरग्रांड कंपनी, ये सब जो कंपनी डूब रही है। क्यों? ये हताशा का माहौल है, वहाँ पर लोग जो है हताश है। कारण है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जो है 1989 का थियाननमेन स्क्वायर का सीन रिपीट होगा।
उसकी बजाय अभी हम अगर भारत में देखें तो भारत में के लिए क्या सिचुएशन है, ग्लोबल इन्वेस्टर शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। बहुत सी विदेशी कंपनियां जो चाइना में पहले इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, वहाँ पर पैसा डूबने के कारण वो अपने पैसे को बचाने के लिए वहाँ से भारत में आ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में जून 2021 में चाइना में इन्वेस्टमेंट हुआ था लगभग 17.3 बिलियन और भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ था 1.6 बिलियन, जो कि बहुत थोड़ा है चाइना के कंपैरिजन में। लेकिन जुलाई महीने में इसी साल में चाइना में घट करके लगभग 4 गुना घट गया और ये 4.8 बिलियन हो गया है, और इंडिया का हो गया है बढ़ करके लगभग 4 गुना बढ़ करके हो गया है अभी 8 बिलियन। तो ऐसी सिचुएशन है। ये डेटा हमारा फॉरेन पॉलिसी से मिला है। इसका मतलब कि इंडिया जो है अभी राइज कर रहा है, इंडिया इज राइजिंग। ओके, दूसरी डाटा देखते हैं हम। इंडिया सरपासेस चाइना इन वीसी फंडिंग ग्रोथ। वीसी मीन्स वेंचर कैपिटल, मीन्स नई कंपनियां जो रहती हैं, जो कि अच्छे आइडियाज़ लेकर मार्केट में आती हैं, उनमें जो फंडिंग करने का रहता है, उसमें बहुत सी कंपनियां जिनके पास पैसे रहते हैं या जो उनके पास ऐसे इंडिविजुअल के पास बहुत पैसे, वो ऐसी कंपनी में फंडिंग करती है। तो ये कंपनियां अभी सिचुएशन क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए Q1 से Q3 तक 2020 और 21 पीरियड में चाइना में ग्रोथ जो हुआ है केवल 97%। ये ग्रोथ बहुत कम हो गया है पहले की तुलना में। अभी हम और उसकी वजह अगर हम भारत के बारे में देखें तो उसी पीरियड में ग्रोथ जो है 150% है। सो धीरे धीरे सब लोग जो है चाइना से भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम डील शेयर ग्रोथ में देखें परसेंटेज टर्म में, तो अर्ली स्टेज में चाइना में केवल 58% शेयर में ग्रोथ हुआ है, जबकि इंडिया में देखा जाए तो 75% ग्रोथ हुआ है अर्ली स्टेज। तो ये सिचुएशन है चाइना की, और ये ग्रोथ का स्टोरी बन रहा है भारत के लिए। ये डेटा है CB इनसाइट बिजनेस टुडे का सोर्स से। इसका मतलब क्या है, इंडिया इज राइजिंग। और एक और डेटा देखते हैं। अगर हम देखें डील्स जो टेक्नोलॉजी कंपनियों में हुई हैं, उसकी बात अगर हम करें तो चाइना में और इंडिया में, चाइना केस में डील वैल्यू ग्रोथ फर्स्ट हाफ 2021 के फर्स्ट हाफ में चाइना केस में केवल 118% और भारत के केस में 287%, जो कि चाइना से 1.5 गुना लगभग 50% ज़्यादा है। अगर डील वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ ईयर टू अक्टूबर तक डील का जो वॉल्यूम कितनी ज़्यादा डील हुई उसकी बात किया जाए तो चाइना केस में जस्ट 47%, इंडिया केस में 62%। इसका मतलब है इंडिया इज राइजिंग। ओके, सो तो अभी क्या माहौल है? ग्लोबल कंपनी, यूएस और यूरोपियन कंपनी जो एजुकेशन सेक्टर है, उनका $12 बिलियन ऑलरेडी डूब चुका है। बहुत सी यूएस लिस्टेड चाइनीज कंपनी का लगभग $400 बिलियन पैसा डूब चुका है गवर्नमेंट का क्रैकडाउन, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग इन दैट कंट्री। पीपल आर ऑन द रोड, दे आर होपलेस, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, पुलिस इज ऑन द रोड, कंपनी इज फेलिंग, कंपनियों का दिवालिया, एवरग्रांड कंपनी एग्जाम्पल, दिवालिया निकल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? कहीं हम फिर से ऐसे सिचुएशन में ना जा रहे हैं कि 1989 का जो पेनमैन स्क्वायर का क्रैकडाउन था, चाइनीज़ गवर्नमेंट सब कुछ को अपने कंट्रोल में करना चाहती है और चाइना के लिए एक बहुत बुरा समय आने वाला है।
और उसकी बजाय भारत के केस में इंडिया इज राइजिंग, भारत के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो अच्छा खबर है भारत के लिए, बट चाइना के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू, आप इतने समय तक हमारे साथ में रहे। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो कृपया नीचे अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, गुड बाय।